शांति। आज 16 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। ये बाबा ने हमको रियलाइज कराया कि तुम्हारी कंडीशन क्या हो गई थी। बिल्कुल दिवाला निकला हुआ था, कुछ भी नहीं था तुम्हारे हाथ में, ना तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में, ना तुम्हारा तन तुम्हारे हाथ में, ना तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ में, ना तुम्हारी वाणी तुम्हारे हाथ में, ना तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे हाथ में, ना सुनने की शक्ति तुम्हारे हाथ में, ना संबंध तुम्हारे हाथ में। कुछ भी तो नहीं, तुम एक पुतले की तरह थे और माया तुम्हें नचा रही थी और तुम नाच रहे थे। अब बाबा कहते हैं कि मैं आकर के तुमको सेट करता हूं, श्रीमत देता हूं। श्रीमत अर्थात सुप्रीम एडवाइस। बाबा एडवाइस कहता है, बाबा फोर्स नहीं करता, एडवाइस देता। आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है, लेकिन इससे ऊंची एडवाइस और कोई होती नहीं। श्रीमत, सुप्रीम एडवाइस। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें श्रीमत कदम कदम पर मिलती है, उस श्रीमत का पालन करो। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुमको इस शरीर में मिली हुई है आत्मा के पश्चात, वह तुम्हारी आँखें, जो इस दुनिया से इंपोर्ट करती हैं। तुमने क्या इंपोर्ट करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी एडवाइस मैं देता हूँ, उसका पालन करो। बाबा ने कहा प्रश्न में कि किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है, यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में जरमुई झगमुई की बातें रहती हैं। ये बहुत ख़राब आदत है। बाबा कहते मैं आकर के यज्ञ रचता हूँ, और यज्ञ में ये कहावत है। कहावत ये है कि यज्ञ रचा गया, देवताएं यज्ञ रचते थे और जो असुर थे वो आकर के उसको डिस्टर्ब करते थे, मांस के टुकड़े आदि उसमें डालते थे। अब कोई मांस के टुकड़े तो आकर के नहीं डालता, लेकिन ये है देह अभिमान वाली बातें। यज्ञ में रह करके अगर देह अभिमान की बातें हम करते हैं, दैहिक बातें हम करते हैं, तो ये यज्ञ में मांस के टुकड़े डालने के सदृश है। विघ्न हो गया ना। तो बाबा कहते हैं जो झरमुई झंगमुई करते हैं, झरमुई झंगमुई अर्थात इसकी बात उसकी बात, सारे संसार की बात, अपनी बात नहीं करेंगे, अपने आप को मुक्त करेंगे। तब बाबा कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ कि मैं यज्ञ का रचयिता और तुमको श्रीमत दे रहा हूँ, मेहरबानी करके मेरी बात को सुनो, मानो, अन्यथा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बाबा ने कहा भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है।
सजाएं खानी पड़ती हैं ना तो बहुत दूर हो जाते हैं। शिवालय हम परम धाम को भी कहते हैं और शिवालय हम सत्य को भी कहते हैं। आज की हम अपने जरा मुखड़ा देख लें, क्या सतयुग में जाने योग्य है? श्री लक्ष्मी को वरने के लिए देवताएं गए थे, उसमें एक हस्ती गई थी तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा, जरा अपना मुखड़ा तो देखो। तो वास्तव में ऐसा ना तो कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत रख के गया होगा, ना ये, परंतु ये एक कहानी के द्वारा हमें समझ दी जा रही है कि तुम चाहते क्या हो। हमें सदा सुख शांति मिले, हमें सदा सुख और चैन मिले, चाहते ये हो। और करते क्या हो? करते क्या हो? देहाभिमानवश जो कर्म करते हो उससे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? चेक कर लो। ये है मुखड़ा देखना। शिवालय में तब जा सकेंगे जब ऐसे योग्य बनेंगे। अगर योग्य नहीं तो शिवालय का मुखड़ा कैसे देखेंगे? वहाँ धर्मराज होगा, फिर उसके सामने प्रस्तुत होना होगा, फिर वो आंख दिखाए मारे जो मर्जी करे तो दूर हो जाएंगे। इसलिए शिवालय उनके लिए बहुत दूर है। पहले तो एक और जगह पास करनी पड़ेगी तब शिवालय जा सकेंगे। बाप ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान है न योग कहा जाता है। इसमें माया भी बाबा ने कहा वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा हमेशा योग के ऊपर जोर देते हैं। योग माना याद, शिव बाबा की याद। चलते फिरते उठते बैठते हम कहीं पर भी शिव बाबा को तो याद कर सकते हैं ना। आंखें खुली हैं या बंद हैं, शिव बाबा तो याद आ सकता है। तो हमें शिव बाबा को याद करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। शिव बाबा का ध्यान दीदार में इंटरेस्ट नहीं लेना है। मुझे साक्षात्कार हो तो बाबा कहता अगर तुमको साक्षात्कार हो भी गया, तुम्हें नॉलेज ही नहीं उस बात की, तुम क्या समझोगे? हाँ कुछ था, वहाँ देखे पेड़ थे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे, वहाँ बहुत अच्छे, ये तो कोई बात ही ना हुई ना। तो नॉलेज और योग उसमें शक्ति मिलती है, उस पर ध्यान देना है। बाबा ने कहा तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। उल्टा रास्ता लिया तो ना, सीधा रास्ता लेंगे तो स्वर्ग ही जाएंगे। उल्टा लेंगे अर्थात शिव बाबा की नहीं मानेंगे, देह अभिमान में रहेंगे, रावण अभिमानी रहेंगे, तो फिर नरक में ही जाएंगे। क्योंकि रावण का घर तो नरक है, रावण का घर स्वर्ग तो है नहीं। डेटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं, इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। और बाबा ने ये भी कहा बाप से बुद्धि योग रखो जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर फिर बाप से योग नहीं लगाते, ये श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। ये कितनी जबरदस्त बात है। बाप का बनकर और बाप से योग ना लगाए तो श्रीमत का उल्लंघन है, तो वही गिर जाते हैं। बाबा कहता है याद करना है तो सिर्फ मुझे याद करो, मेरी याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। क्योंकि अन्य सब तो नंबर वाइज
सब नंबर वाइज है, सिर्फ बाबा ही है जो बियॉन्ड नंबर्स हैं। इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो, मेरी याद से सतो प्रधान बनोगे, मेरी याद से पावन बनोगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर। बाप कहते मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह एकज भूल जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। ये एकज भूल जो शब्द है ना, ये बाबा का स्पेशल है। विशेष एक भूल जो हमने की, वो बाबा बता रहे हैं। उस भूल को सुधार लो तो अनेक अन्य भूलें सुधर जाएंगी। आज का वरदान है, स्वमान की सीट पर स्थित रहे माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ इसको हम ले लेते हैं कि स्वमान की सीट पर सेट रहेगा। स्वमानों की तो माला है, बाबा ने कई स्वमान हमें दिए हैं, जिसमें एक स्वमान स्वराज अधिकारी का है। स्वराज अधिकारी आत्मा अपने स्वमान में सदा रहती है, और स्वमान में रहने के कारण जो माया है उसको जीत लेती है। तो अपनी सीट पर सेट होना था अपने स्वमान में रहना। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। ये बाबा कहते हैं अगर आप अपनी सीट पर सेट रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपका सामना करे। सीट को छोड़ते हो तो माया सामना करती है। आप सीट पर सेट हो जाओ तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाए, कुर्बान जाएगी। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति और दिलाराम की अनुभूति, वही लवलीन आत्मा है। इस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। ये स्लोगन मनन और चिंतन करने योग्य है। क्यों साक्षी कहा गया? कारण होगा ना। तो लवलीन वो है जो दिलाराम की स्मृतियों में खोया हुआ है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।